नमस्कार। ऐसे मामलों में जो बात सबसे आखिर में कही जाती है, वो बात मैं सबसे पहले न केवल कह रहा हूँ, बल्कि अपने वीडियो के शीर्षक में ही मैंने लिख दी है कि हरियाणा में कांग्रेस तो हारी ही हारी, राहुल गांधी हार गए। और राहुल गांधी के हारने की खास बात यह रही कि कांग्रेस तो भाजपा से हारी, लेकिन राहुल को कांग्रेसियों ने हरा दिया। राहुल हरियाणा के कांग्रेसियों से हार गए। जैसा कि मैं 2 बार पहले भी कह चुका हूँ कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का विश्लेषण करने की स्थिति में मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ। इन चुनाव पर बात करके मैं आपका वक्त खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन एक के बाद एक मित्रों को टेलीफोन आने लगे। उनका कहना था कि मैं विश्लेषण भले ही नहीं करूँ, लेकिन मैं उम्र के जिस मुकाम पर आप पहुँचा हूँ तो उसमें मेरी अपनी कुछ धारणाएं होगी, अपने कुछ सर्वेक्षण होंगे, मैंने कुछ चीज़ों को देखा होगा, तो उसके आधार पर अपने निष्कर्ष जो मैंने निकाले वो जरूर पेश करूँ। तो वो मित्रों की इच्छाओं के अधीन ही मैं अपनी बात कह रहा हूँ, लेकिन जो पहले कह चुका हूँ उसे दोहरा रहा हूँ। मेरे पास अपने संपर्कों से मिली कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ढेर सारी जानकारियाँ इस ज़माने में ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद आप तक पहुँच जाती हैं। मैं ऐसी ही बिन बुलाए मेहमान की तरह आई बहुत ही सतही जानकारियों के आधार पर अपने निष्कर्ष बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि निष्कर्षों के आपके सामने ब्यौरा पेश करूँ, बता दूं कि इससे पहले मैंने हरियाणा के चुनाव पर जो पहले 2 वीडियो दिए थे, उससे दोनों में मैंने अपनी बात कही थी कि कांग्रेसी लोग सेल्फ गोल करने में बड़े माहिर हैं और जीती हुई बाजी को हारने में जो दक्षता और जो विशेषज्ञता उन्हें हासिल है, वो दुनिया में शायद ही किसी किसी को हासिल होगी। और यह नमूना एक बार फिर हरियाणा में देखने को मिला। इसमें आप जानते हैं कि रंचमात्र भी संदेह नहीं है कि हरियाणा विधानसभा के इन चुनाव में भाजपा पहले ही दिन से हारी हुई लड़ाई लड़ रही थी। मोदी शाह जैसे सितारा प्रचारकों के फोटो भी प्रचार सामग्री से गायब थे। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में लोग कम और खाली कुर्सियां ज्यादा नजर आ रही थी। कुरुक्षेत्र में ही उनकी पहली चुनावी रैली में अधिकतम 5,000 की उपस्थिति बताई गई थी। भाजपाई उम्मीदवारों को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें गांव में या तो घुसने नहीं दिया जा रहा था या गांव से खदेड़ा जा रहा था, काले झंडे दिखाए जा रहे थे। वे लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। खानदानी संघी भाजपाई अधिकांश यूट्यूब चैनलों पर दो टूक कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि वे चाहते तो हैं कि भाजपा आए, लेकिन क्या करें, माहौल बना हुआ है, जीतेगी तो कांग्रेस ही। हरियाणा की हवाओं में भाजपा की सुनिश्चित हार की गंध इस तरह घुली हुई थी कि लोगों के न चाहने पर भी उनके नथुनों में घुसी जा रही थी। दोस्तों, स्थिति का अनुमान इसी से आप लगा सकते हैं कि प्रचार की समय सीमा के अंतिम 2 दिनों में मोदी हरियाणा में कहीं नजर नहीं आए, जबकि अंतिम 3 दिनों में राहुल गांधी हरियाणा की सड़कें नाप रहे थे और मानो एक एक आदमी से मिल रहे थे। फिर क्या हुआ? कांग्रेस हार गई। और तो और उन मतदान केंद्रों पर भी हार गई जहां से भाजपाई उम्मीदवारों को खदेड़ा गया था या जहां उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया गया था। इन सारी बातों को लेकर मेरी अपनी कुछ धारणाएं हैं। धारणाएं मतलब निष्कर्ष बाद में, धारणाएं पहले। हरियाणा के माहौल को देखकर मुझे लगता है कि कांग्रेसियों ने बहुत शुरू में ही मान लिया था कि वो तो जीत गए, अब उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें जो भी करना है खाना पूर्ति करनी है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, पता नहीं कांग्रेसी आज भी इस मनोदशा में कैसे जी रहे हैं कि लोग उन्हें चुनने को मजबूर हैं। कुछ इस तरह मानो वो जनता की मजबूरी है और उन्हें लगता है कि लोग जिस तरह से तश्तरे में गुलाब जामुन परोसते हैं मेहमान को, उस तरह से उन्हें चुनावी जीत सजाकर तश्तरे में दे देंगे। लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। फिर मैं ये भी बार बार कहता हूँ कि मानकर चलना बहुत खतरनाक होता है, आत्मघात की सीमा तक, आत्मघाती तक हो जाता है। मानकर चलने वाला वास्तविकता को जानने की कोशिश ही नहीं करता और इसी आत्ममुग्धता में औंधे मुंह गिर जाता है, जैसा कि कांग्रेसी हरियाणा में गिरे हैं। एक और बात जो बार बार कहता हूँ कि कांग्रेसियों को हारने के लिए किसी विरोधी की आवश्यकता नहीं होती। इस नेक काम के लिए खुद कांग्रेसी पर्याप्त होते हैं और हरियाणा में भी यही हुआ। खास करके शीर्ष नेताओं के स्तर पर हरियाणा के सारे बड़े नेता, हुड्डा, सुरजेवाला, शैलजा कुमारी, एक दिन के लिए भी एक नहीं हुए। सब अपनी अपनी डबली बजाते रहे और अपने अपने लिए ही चुनाव लड़ते रहे। शैलजा तो अंतिम समय तक अपना असंतोष सार्वजनिक करती रही। नेताओं के लिए खुद राहुल गांधी ने मंच से कहा था, इन तीनों नेताओं की उपस्थिति में कहा था कि कांग्रेसी शेर हैं, लेकिन कभी कभी शेर आपस में लड़ पड़ते हैं, तब उन्हें समझाने का काम खुद राहुल गांधी को करना पड़ता है। इन चुनाव में कांग्रेस के शेर आपस में लड़ते रहे और संगठन के नाम पर कांग्रेस हरियाणा में कहीं नजर नहीं आ रही। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि कई मतदान केंद्रों पर कांग्रेस के एजेंट थे ही नहीं।
महत्वपूर्ण बात है कि कई मतदान केंद्रों पर कांग्रेस के एजेंट थे ही नहीं और फिर भी कांग्रेस जीत की उम्मीद लिए बैठी थी। और मित्रों, मैं तो बहुत ही मोटी मोटी सतही बातें बता रहा हूँ। चुनावी विशेषज्ञ, गणितज्ञ, जानकार लोग विस्तार से ढेर सारे कारण बता चुके होंगे। मुझे उनमें से एक भी कारण पता नहीं, किंतु वे सारे के सारे कारण हरियाणा और दिल्ली के कांग्रेसियों को भी निश्चित रूप से पहले से ही पता होंगे। यदि पता थे और उनका निदान नहीं निकाल पाए तो कांग्रेस की हार पर ताज्जुब क्यों? और यदि पता नहीं थे तब तो कांग्रेस की जीत की कल्पना भी नहीं की जानी चाहिए थी। इस आधार पर मेरा निष्कर्ष यह है कि वास्तविकता तो यह है कि अपनी जीत मानकर चल रहे कांग्रेसी ही हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे में भाजपा की जीत पे ताज्जुब नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ताज्जुब इसलिए हो रहा है दोस्तों कि अपनी इस जीत से खुद भाजपाई भी भौचक्के और हतप्रभ हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो जीत गए हैं। एक बात और खास, बहुत इसे मनोविज्ञान की दृष्टि से देखने की कोशिश कीजिए, इस जीत पर भाजपाई गर्व बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे दिल्ली वाले मित्र एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। उनका कि भाजपा की इस जीत में दो परख कारणों प्रमुख हैं जो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। पहला तो ये कि कोई माने नहीं माने, अपने पुराने वयोवृद्ध निष्ठावान समर्पित स्वयंसेवक मनोहरलाल खट्टर की लाज को बचाने के लिए संघ चुपचाप अंतिम क्षणों में मैदान में उतरा और उसने कबर बिज्जू की तरह काम किया और अपना लक्ष्य हासिल किया। ये कारक कि संघ इस जीत के पीछे है। ये आने वाले दिनों में भाजपा का नया अध्यक्ष जब तय होगा उस समय बहुत स्पष्टता से और प्रमुखता से उजागर होगा, ऐसा दिल्ली वालों को कहना है। और दिल्ली वालों के मुताबिक दूसरा परोक्ष कारक यह है कि भाजपा के शीर्ष पुरुषों ने ठान लिया था, कांग्रेसी लोग मानकर चल रहे थे, यहाँ भाजपा के शीर्ष पुरुष ठान कर बैठे हुए थे कि ये चुनाव जीतना ही जीतना है। और इस ठान लेने को हकीकत में बदलने के लिए जायज नाजायज, सही गलत, नैतिक अनैतिक जैसी बातों को मूर्खतापूर्ण मानकर सामने से हटा दिया गया और इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, इसी को आधार बनाकर काम किया गया। अर्जुन लक्ष्य की तरह केवल जीतना ही सामने रहा। और आइए अब राहुल गांधी की हारने की बात करूं, यानी राहुल गांधी के हरियाणा के कांग्रेसियों से हार जाने की बात कर रहा हूं। हरियाणा की लड़ाई राहुल ने जिस अंदाज और जिस जज्बे से लड़ाई, उसका उदाहरण अतीत में और भविष्य में शायद ही देखने को मिले। राहुल में सच में खुद को जी जान से झोंक दिया था। ऐसा लगता था कि जैसे वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि राहुल जी तरह हरियाणा का प्रत्येक कांग्रेसी इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मानता, लेकिन अब लग रहा है कि हरियाणा के कांग्रेसियों ने इस लड़ाई को राहुल की लड़ाई मान लिया। वे राहुल के लिए भीड़ तो बने, लेकिन कांग्रेस की जीत की भाड़ का ईंधन बिल्कुल नहीं बने। वे मानो राहुल को दिखाने के लिए सड़कों पर उतरे थे, भाजपा से लड़ने के लिए नहीं। उनका व्यवहार कुछ ऐसा रहा मानो वे राहुल से ताकत हासिल करना चाहते थे, जबकि होना तो ये चाहिए था कि वे राहुल की ताकत बनते। किनारे पर बैठकर हरियाणा की लड़ाई को कोसों दूर से देखने वाला औसत आदमी भी कह रहा है कि हरियाणा के कांग्रेसियों ने यदि राहुल की मेहनत के मुकाबले आधी मेहनत भी कर ली होती तो कांग्रेस को ये दिन नहीं देखने पड़ते और राहुल की ये दुर्दशा नहीं होती। गोया हरियाणा के कांग्रेसियों ने केवल कांग्रेस को ही नहीं, अपने नेता राहुल गांधी को भी हरा दिया और इस दुर्दशा में लाके खड़ा कर दिया। अब एक थोड़ी अजीब बात कह रहा हूँ, शायद वक्त से पहले कह रहा हूँ, हो सकता है आप इस पर हम हंसें और आप हंसिए आप चाहें तो। मुझे राहुल की एक बड़ी मुश्किल अनुभव हो रही है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि राहुल कांग्रेस में अपनी एक और लड़ाई लड़ रहे हैं घर ही घर में। वे कांग्रेस के नेता तो हैं, लेकिन जिनके साथ वे काम कर रहे हैं वे लगभग के सारे नेता उनसे पहले वाली पीढ़ी के, उनसे बड़े उम्र में आदरणीय सम्मानीय नेता है। हरियाणा के तमाम कांग्रेसी नेता उनसे पहले वाली पीढ़ी के नेता है। अपने से पहले वाली पीढ़ी के, अपने से बुजुर्ग नेताओं का नेतृत्व कर पाना, उनसे काम करवा लेना, उनसे अपनी बात मनवा लेना किसी भी नेता के लिए असंभव प्राय होता है। और मुझे लग रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी यही असंभव प्राय काम करने में उलझे हुए हैं। उनकी पीढ़ी के लगभग के सारे दोस्त कांग्रेस छोड़ चुके हैं या उन्हें कांग्रेस से खदेड़ दिया गया है। और जो कांग्रेस में बने हुए हैं वे सब अपने अपने राज्यों में वरिष्ठों की अवमानना, अवहेलना, उपेक्षा, उपहास और प्रताड़ना झेल रहे हैं। कांग्रेस पर आज भी पुराने बूढ़े कांग्रेसियों का कब्जा बना हुआ है और ये सारे बूढ़े कांग्रेसी अपने अपने वक्त में ठहरे हुए हैं। वक्त के हिसाब से ना तो खुद को बदल रहे हैं ना कांग्रेस को बदल रहे हैं।
और नेता को अपनी पीढ़ी के लोगों का साथ यदि मिल जाए, उसका मतलब होता है वक्त के साथ चलना। राजीव गांधी इस वक्त याद आ रहे हैं, उन्हें सैम पित्रोदा और नंदन नीलेकणी जैसे का साथ मिला था तो देश में कंप्यूटर क्रांति आ गई थी। देश ने सूचना प्रौद्योगिकी के युग में प्रवेश किया था और आधार जैसी अद्भुत चीज इस देश को इसी कारण मिल पाई। मुझे साफ लग रहा है कि राहुल को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक मोर्चा भाजपा संघ का और दूसरा मोर्चा कांग्रेस के अंदर ही अपनी पहली वाली पीढ़ी के नेताओं का। मैं हरियाणा की हार को केवल एक चुनावी हार तक सीमित होकर नहीं कर पा रहा। मुझे लग रहा है कि हरियाणा की ये हार कांग्रेस संगठन का भावी खाका भी तय करेगी कहीं ना कहीं। इसका असर आने वाले कांग्रेस के संगठन भी पड़ेगा। कांग्रेसियों से इस बुरी तरह हारने के बावजूद यदि राहुल गांधी चुपचाप शांत और यथास्थिति यदि बने रहे तो ये दुनिया का 8वां अजूबा लगेगा मुझे। आपको कैसे क्या लगेगा बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा और मुझ पर अपनी कृपा सदैव की तरह बनाए रखिएगा। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं, विष्णु बैरागी।